दोस्तों सूर्पनखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। एक ऐसा शहर जिसे इस्लाम की नींव कहा जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल जगन्नाथ और अन्य स्थान है, वैसे ही इस्लाम धर्म को मानने वालों का प्रमुख स्थल मक्का मदीना है। मक्का लगभग 14 साल पुराना है। मक्का बहुत पवित्र स्थान है। इसकी पवित्रता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काबा स्थित है। मित्रों, मक्का के बारे में तो विश्व में सब जानते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर मक्का मदीना बना कैसे और कैसे यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वैसे तो मक्का मदीना को लेकर के बहुत सी सारी बातें सामने आती है, जिसमें मक्का में काबा को बसाने का श्रेय मोहम्मद पैगंबर को बताया जाता है। लेकिन जहाँ हम पुराणों की बात करें तो मक्का मदीना को लेकर के कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। मित्रों, आज हम पुराणों से मिली उन्हीं बातों को बताएंगे जो मक्का मदीना के बारे में बताता है। मित्रों, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, जैसा कि रामायण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अर्थात पढ़ा और सुना होगा या फिर देखा तो जरूर होगा, और उसमें शूर्पणखा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। मित्रों, रावण की बहन शूर्पणखा विश्वमिनी और दूसरी पत्नी केकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी, वह विभीषण से बड़ी थी। मित्रों, शूर्पणखा वह थी जिसके कारण ही रामायण का युद्ध हुआ। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे, उस दिन एक दिन शूर्पणखा दंड कारण वन में विचरण कर रही थी, तो उसकी नज़र भगवान शिवराम के कुटिया पर गई। उसमें शिवराम को जब उन्होंने देखा तो उनके सुंदर शरीर को देख करके उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गईं। वह भगवान के राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं के विवाहित होने की बात करके उनके प्रस्ताव को विमर्शता से ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उन्होंने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देख करके उनके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उनसे विवाह के मना किए जाने पर वह लक्ष्मण के द्वारा कटु वचन को सुन करके शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट दी। ये देखकर वह तो रोती हुई वहाँ से चली गई। वह अपने भाई विभीषण को जा करके इसके बारे में बताया, और विभीषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण उन दोनों को वध कर दिया, तब उनकी सहायता से रावण के पास लंका पहुंची। आगे की कहानी लगभग सब लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार रावण ने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया, फिर भगवान राम से युद्ध करते हुए मारा गया। मित्रों, इसी तरह रावण की सभी राक्षसों गणों का युद्ध में वध हो गया, लेकिन शूर्पणखा बच गई। मित्रों, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। शूर्पणखा को अब सबके मन में यही सवाल आता है कि शूर्पणखा कहाँ गई। तो मित्रों, हम आपको बता दें, रावण का जब राजपाट समाप्त हो गया तब शूर्पणखा कहाँ गई। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उनकी नाक और कान को काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दे करके कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच ना जाए। इसलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं
से दूर रेगिस्तान स्थान पर स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं को माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदू से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में बचाया था, और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का अंतिम घड़ी आ जाएगी। मित्रों, अगर कड़ियों को जोड़कर देखा जाए, उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढककर रखती थी और परंपरा आज भी विराजमान होता हुआ चला आ रहा है। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिला अपना चेहरा ढककर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को शूर्पणखा का वंशज कहते हैं। अगर गौर किया जाए तो राक्षस के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जीवनदान दिया था। इसी कारण मुसलमान खास तौर पर शुक्रवार के दिन कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं। मित्रों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने काबिलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण ज़मीन में दफना दिया जाता है। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देख करके इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ पे सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेती तो नहीं थे, ना खाने के लिए अनाज नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवर को काट कर खाते थे। लेकिन खाने के लिए जिस जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम देते थे, जिसके मुताबिक अगर जानवर की कुर्बानी करी गई तो उस जानवर को अल्लाह के नाम पर मारा गया, ताकि जानवर का हत्या का पाप उनके सिर पर ना आए। धीरे धीरे यह प्रथा बढ़ती चली गई और अब एक त्यौहार के रूप में भी मुसलमान मनाते हैं। मुसलमान के काबिलों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अरब देशों में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसमें लिंग यानी मूत्र मार्ग के सामने करने में पानी खराब ना हो और हाइजीन भी बना रहे, इसलिए लोग खतान करवाते हैं, जिससे कि प्राइवेट पार्ट के आगे का हिस्सा काट दिया जाता है, और यह अभी तक चलती हुई आ रही है। सब लोग कबीले होते हैं, इसलिए भाई बहन आपस में निकाह कर लेते हैं और वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके असल में इनकी दिनचर्या है। मित्रों, अब आपको जान चुके होंगे कि मक्का को किसने बसाया। मित्रों, इतना सब जानने के बाद मन में ये सवाल आता है कि मक्का जाने वालों को वहाँ क्या करते हैं और क्या सभी मुस्लिम मक्का जा सकते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है। हर एक मुस्लिम की ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का मदीना जाने की हसरत रहती है। मुसलमानों की 5 बातें अनिवार्य है, उसमें हज भी शामिल है, जिसके लिए मक्का मदीना जाना होता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज और उम्रा करने आते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मक्का मदीना के अंदर मित्रों साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 साथियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इस यात्रा में पैगंबर इब्राहिम को धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। तब से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब में मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। मित्रों, अब तो आप जान चुके होंगे कि इस्लाम वहाँ क्यों जाते हैं। हज एक ऐसी यात्रा है जिसे पूरा करना हर मुसलमान के लिए बेहद
सवाब का काम माना जाता है। धार्मिक पहलुओं के हिसाब से देखा जाए तो हर मुसलमान के लिए इस यात्रा का बहुत महत्व है और इसी वजह से हर साल सऊदी अरब में जाने के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ ही खुश नसीब इस हज यात्रा में जा पाते हैं। हज पर जाने का एक तय वक्त होता है और उसी वक्त में हज की यात्रा मानी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 8वें से 12वें तारीख के बीच होती है, यानी जब भी बकरीद आती है उससे पहले कुछ दिन होते हैं तब हज की यात्रा होती है। बकरीद के दिन यह पूरी होती है और बकरीद के बाद लोग अपने अपने घर आना शुरू कर देते हैं। वैसे तो पूरी हज यात्रा 40 दिन लगते हैं। इस दौरान कई परंपराओं को पूरा किया जाता है। इस दौरान 10 दिन मदीने में रहना होता है और फिर मक्का जाते हैं और उसके बाद कुछ अलग अलग जगह पर जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ हज के लिए जाते हैं वो 8, 9, 10 तारीख को होने वाली मुख्य हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। अगर खर्चे की बात करें तो इसमें करीब 3.5 लाख का खर्चा होता है और जो लोग प्राइवेट व्यवस्था में जाते हैं उनका 5 लाख तक खर्चा हो जाते हैं। वैसे हज जाने के लिए कोई ख़ास नियम नहीं होता, पर उम्र का व्यक्ति हर हज के लिए जा सकता है और इस हज को जाने के लिए एक शर्त होती है, वह शख्स हज पर नहीं जा सकता जिस पर कर्ज हो, साथ ही वो कर्ज के पैसे को लेकर के हज नहीं जा सकता है।